हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 8 बजे की 8 स्पेशल रिपोर्ट पे अब बात कर लेते हैं कोरोना की। देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जानकारी के हिसाब से तो कोरोना आप लोगों की किडनी पर भी गहरा असर कर रहा है। कोरोना महामारी ने एक बार फिर विकराल रूप ले लिया है। केईएम अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। इस रिपोर्ट की एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, समझिए। मार्च से अगस्त के महीने में कोरोना से ठीक हुए 50% लोगों की किडनी पर असर हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक 50% वो मरीज हैं जिनकी उम्र 50 से अधिक है और संक्रमित होने से पहले वो AKI यानी अक्यूट किडनी इंजरी से जूझ रहे थे। तो जिस प्रकार आपने बताया कि लंग फाइब्रोसिस सिक्वेली हमको देखने को मिल रहा है, वैसे ही कुछ सिक्वेली किडनी में भी देखने को मिल रहा है। तो जनरली जब भी किडनी फेल्योर होता है पेशेंट्स का कोरोना की वजह से या कोई भी वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, जैसे हमने पहले डेंगू में देखा है, H1N1 में भी देखा है या बाकी इन्फेक्शंस में भी देखा है, तो ये आमतौर पे रिवर्सिबल माना जाता था। नेफ्रोलॉजिस्ट तुकाराम जमाले ने बताया कि लंग फाइब्रोसिस के बाद अब कोरोना मरीजों की किडनी पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। काफी सारे मरीज डायलिसिस के बाद भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना में हम ऐसा देखने को मिल रहा है कि काफी सारे पेशेंट्स डायलिसिस लगने के बाद डायलिसिस के बाहर रिकवर नहीं हो रहे, उनको डायलिसिस लगता जा रहा है। तो ये हमारा भी ऑब्जर्वेशन है और इंटरनेशनली भी काफी सारे पेपर्स अभी इस पे आ रहे हैं कि किडनी पे ये परमानेंट डैमेज कर रहा है। केईएम हॉस्पिटल में 66 मरीज हैं, रिकवर होकर घर लौटे हैं और ये वो मरीज हैं जिन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ी, लेकिन 44% अभी भी डायलिसिस पर हैं। इसमें उम्र सबसे बड़ा फैक्टर है और दूसरा कि वो पहले ही माइल्ड बीमारी से जूझ रहे थे। पेशेंट्स में हमने पाया कि काफी सारे पेशेंट्स 50+ एज के थे, उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की शिकायत पहले से थी, उनको किडनी की भी शिकायत थी, लेकिन वो बहुत मामूली माइल्ड तौर की तरह की किडनी की शिकायत थी। वो दवाई गोली पे उनका चल रहा था, डायलिसिस की जरूरत नहीं थी। लेकिन कोविड के बाद उनको डायलिसिस लगा और 50% सर्वाइवर यू कैन से आर स्टिल ऑन डायलिसिस, जिनको डायलिसिस लगा कोविड पे। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये लोग अगर डायलिसिस उनको लगता रहेगा तो उनको लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। आगे चल के किडनी ट्रांसप्लांट की भी उनको जरूरत पड़ सकती है। किडनी टिश्यू पर कोरोना का काफी असर पड़ रहा है। युवाओं को भी खास ध्यान देना है क्योंकि लोगों में अब डर नहीं है। सर्दियों में काफी ध्यान देना होगा। तो हम ट्रांसप्लांट की बात तो अभी तुरंत नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसप्लांट जनरली हम जब रिकमेंड करते हैं जब 3 महीने से ज्यादा देर जब मरीज डायलिसिस पर रहता है, तो हम बोलते हैं कि नाउ इट इज प्रैक्टिकली एंड स्टेज किडनी डिसीज एंड नाउ लाइफ लॉन्ग डायलिसिस विल बी रिक्वायर्ड, सो इट इज बेटर टू गो फॉर ट्रांसप्लांट। सो हम लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, हम क्लोजली उनको फॉलो कर रहे हैं। वी आर सीइंग एंड वी होप दैट सम ऑफ देम मे स्टिल कम आउट ऑफ डायलिसिस, बट जैसे टाइम जाता जाएगा, 1 महीना 2 महीना, तो संभावनाएं कम कम होती जाएंगी वो डायलिसिस से बाहर निकलने की। आपने सुना डॉक्टर तुकाराम का कहना है कि जिस तरीके से कोरोना का संकट गहराता जा रहा है, जितनी देरी हम वैक्सीन लाने में कर रहे हैं, उतनी ही तरीके से हमें समझ आ रहा है कि कोरोना किस तरीके से आपके शरीर पर प्रभाव कर सकता है। पहले जब फेफड़ों पर असर हो रहा था, लेकिन अब किडनियों पर भी असर हो रहा है, तो आप समझिए कि 90% कोरोना से आपके शरीर पर मानसिक, शारीरिक सभी तरीके के तनाव पड़ रहे हैं। पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ रिनु चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई।